मेरी शहजादियों का भी आज ऑफ नहीं था तो वो स्कूल गई थी। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। ये आपको अपने आपके रब से और यही चाहिए ना हमें। कबूतर भी आजकल वेले घूम रहे हैं। व्हाट्सएप पे इनका धंधा बंद ही कर दिया है। पहले ये होते थे। बचपना याद आ गया। क्लिफ्टन में मुमताज ऐसे बैठती है। क्लिफ्टन में नहीं होती वो सर। पहले क्लिफ्टन में होती थी जब आप छोटे थे। ओए टूट गया सौदा का दूसरा दांत भी टूट गया। मिद्धू अपने दांत मत तोड़ो अभी आप। हम आपको कुछ दिखाते हैं और ये चीज सुनिएगा आप सिर्फ बोल क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। सुन रहे हैं आप लोग। बाहर बरसात नहीं, पर्दों के हैं चर्चे। मैं बादल जो ना गाना सिर्फ इसको इतना ही आता है जितना मुझे आता है। हाँ मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे, लेकिन माशाल्लाह इसको याद है। अच्छा हमारे साथ ड्रामा देखती है ये बात। मुझे जो मेरे बच्चों से एक्सपेक्टेशंस है ना वो दोनों में है, लेकिन इसमें ज्यादा मेरे जम्स है। लाइक गाने सुनना, नाते सुनना, बहुत बहुत स्पेसिफिक नाते चूज करती हैं ये गाने ड्रामे। साथ है सब प्यारा, मिलना ना दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि उन्होंने एक दिन और अपना मोहताज रखा और अल्लाह ताला ने हमें अपने अता किए हुए दुनिया के रिज़्क़ से महसूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया। कभी कभार ऐसे जहन में बातें आ जाती है, भाई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर बात में। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ दे रहा है घर बैठे। खैर मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन रिज़्क़ हासिल करना वो भी हलाल एक नेमत से कम नहीं है। तो हलाल रिज़्क़ हासिल करना ही अल्लाह ताला की नेमत है, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे मालिक का करम है कि वो हम पर अपने करम किए हुए हैं। हमारे हाथ यूं हैं यूं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब टाइम है एक और नेमत खाने का। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से भी नवाजा और हमें हलाल अनाज खाने और रिस्क खाने और फ्रूट खाने का मौका दिया। और एक और रिस्क आ रहा है अभी, चाय। शुक्र है मेरे मालिक का। अभी खाना खाते हैं, खाना खा लिया, फ्रूट खा रहे हैं और मैं तो फुल मूड में अपने खेलने में। और मैं देख रहा हूँ शेर। ये आपको अपने आपके रब से और यही चाहिए ना हमें कि हमें पेट भर खाना मिले, रेस्ट मिले और किसी के मोहताजी ना हो और साथ में चाय मिले। तो जी सेंटर आ चुका हूँ मैं और अभी मैं सौदा और शोभा के साथ आ रहा था तो मुझे अच्छी एक चीज़ लगी कि बच्चे अच्छा एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना। तो बादलों की जो अभी बनावट है अल्लाह का शुक्र है इतनी खूबसूरत हुई हुई है। अल्लाह ताला अपने नेचर से दिखा रहे हैं। तो सौदा वॉज आस्किंग कि नहीं बता रही थी, बल्कि वो पूछ नहीं रही थी, बता रही थी कि ये बादल हैं टूट चुके हैं और ये सबसे नीचे बादल है, वो बादल ऊपर है। तो शोभा ने कहा कि ब्लू कलर का बादल है। सौदा ने बोला नहीं, और मैंने भी कहा नहीं, कि वो आसमान है ब्लू कलर का और बादल वाइट है। तो ये तजस्सुस अगर आपके बच्चों में होता है ना, उसका मतलब है कि ये दे आर शार्प और वो सवालात जब करते हैं तो हमें उनसे बेहतर तरीके से जवाब देना चाहिए। तो ये नेचर के हवाले से जब सवाल करती हैं दोनों तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़े प्यारे वे में सवाल करती हैं। तो बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसी ये चीज़ें हैं, क्या हैं। और सौदा को तो भी बताया कि बादल बनते कैसे हैं, बरसते कैसे हैं, गरजते कैसे हैं, माशाल्लाह सब पता है। कबूतर भी आजकल वेले घूम रहे हैं। व्हाट्सएप पे इनका धंधा बंद ही कर दिया है। पहले ये होते थे कबूतर जा जा जा, तेरे प्यार की पहली चिट्ठी सावन को दे, सॉरी साजन को दे। कुछ काम वाम होता था बेचारों के पास, अब तो देखो वेल फारिग। क्या यार हालत देख रहे हैं मेरी आप। हुआ कुछ यूँ कि लाइट अचानक चली गई। यहाँ लाइट जाती नहीं है, 24 आवर्स लाइट है हमारा। जो एरिया है वो लाइट लोड शेडिंग से सचना है हासिल है उसको, तो यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती मेरे सेंटर की तरफ। तो लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो स्टूडेंट दूर से आ गए।
क्योंकि लाइट के साथ सिग्नल्स भी चले गए, जो मैं उनको मना करता फ़ोन करके, तो वो आ गए। अब वो आ गए तो मैं इनको वापस नहीं भेज सकता था, तो गर्मी में मजबूरन टॉर्च लाइट ऑन करके पढ़ाना पड़ा। तो उसकी वजह से, गर्मी की वजह से मैं सांस फूल रहा है, क्योंकि हब्स बहुत है। और ये सिचुएशन है भाई, कैसे कमाए पाकिस्तानी, कैसे आगे बढ़े, ना लाइट है ना सिग्नल है। 5 बजे पूरे टाइम से मैं चले आता हूँ। खिड़की में क्या देख रहे हो? खिड़की में मेरे सामने वाली खिड़की में चांद तक पूरा रहता। यकीन करें 5 घंटे हुए स्कूल में, मुझे 1 मिनट नहीं मिला कोई क्लिप बना। सैटरडे है, हम लोगों ने एक्टिविटी रखी हुई है स्कूल में और एक्टिविटीज चल रही हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ करना। बोलो यार शबीर भाई। ओए ये क्या दूरबीन है? दूर में नहीं हो रही, पेपर बनाता हूँ। जब बारिश होती है ना, मैं इसका पानी में तैराता हूँ, लेके जाती हूँ। तो आप ऐसे करके ऐसे जाती हूँ पानी में, ऐसे करके बचपना याद आ गया। क्लिफ्टन में मुमताज देते बैठती है। क्लिफ्टन में नहीं होती हो सर? पहले क्लिफ्टन में होती थी जब आप छोटे थे। अच्छा, अब नहीं पता, मुझे साल हो गए क्लिफ्टन गए हुए। क्या करती थी? बस बैठी होती थी और आने जाने वाले से बात करती थी। कैसे बैठी होती थी? हाँ, ऐसे जैसे वो अंदर नहीं बना हुआ तकरीर करने का, क्या करने का? तकरीर नहीं करते वो जो हाँ, डाइस। डाइस, वो ऐसी डाइस होता था, गोल सा बना हुआ होता था, वो अंदर पूरी यहाँ बैठी होती थी, खाली गर्दन नजर आती थी उसकी, उसका बाकायदा टिकट होता था। हाँ बताया मुझे। फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ और बहुत ही गर्मी है ज़्यादा। दूसरा ये क्या काम बहुत था स्कूल में, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला किसी भी चीज़ का। मेरी शहजादियों का भी आज ऑफ नहीं था, तो वो स्कूल गई थी सैटरडे के दिन भी। इस सामने देखिए कौन बैठा हुआ है, मिद्दू है, सौदा है, और मिद्दू हो रही है बोर। क्यों हो रही है बाबा? नहीं कौन ना, नहीं कौन ना, नहीं कौन ना। तो जी बात करें हम लोग एशिया कप की, तो पाकिस्तान का पहला मैच कल ओमान के साथ था। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए था। अगर हारिस वन डाउन नहीं जाता तो क्या होता, लेकिन वो 3 स्पिनर्स, जो कहा जा रहा था कि शुरू से कि 3 स्पिनर्स पाकिस्तान को लगाने चाहिए क्योंकि ये स्पिन पिच है, हमारे जो खलीजी ममालिक की पिच है वो स्पिन पिच होती हैं सॉरी। तो वो स्पिनर्स हमारे 3 खेल रहे थे, बल्कि 4 खेल रहे थे। पार्टम स्पिनर भी था, साइम अयूब, अबरार और अपना सुफियान मुकीम, और अल्लाह भला करे आपका अभी तो 3 खेले थे, सॉरी, मोहम्मद हसन नवाज तो खेले नहीं। तो हसन नवाज नहीं यार, क्या नाम है, क्या नाम है मिद्दू? हाँ ना, हसन नवाज नाम है ना यार। तो वो तो खेले ही नहीं थे। तो अभी ये 3 प्लेयर्स हमारे, सिर्फ हमारे 3 खेले थे। अभी एक चौथा हमारे पास, और बेहतरीन मैच विनर, आपको पता है लास्ट टाइम उन्होंने जो वो अफगानिस्तान के खिलाफ हमें मैच जिताया, मोहम्मद हसन नवाज। तो ये सारे हमारे पास मौजूद हैं, और फास्ट बॉलर्स की भी हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है। हारिस रऊफ है और हसन अली है एंड शहनशाह अफरीदी है। हमें कॉम्बिनेशन बनाने में श्योर है, सिर्फ बैट्समैन के इश्यूज आने हमारे को, बॉलर्स तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने ओमान को जल्दी आउट कर लिया तो समझ में आया कि भाई हमारे पास भी स्ट्रेंथ है, लेकिन बैटिंग को हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। साइम अयूब को कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी फॉर श्योर। और क्योंकि कल जो मैच है, जी बेटा खेल रहा है ना, कल जो मैच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि कल हमारा रिवायती हरीफ इंडिया के साथ मैच है। सौदा का दूसरा दांत इकर ई, ओए टूट गया, सौदा का दूसरा दांत भी टूट गया। मिद्दू अपने दांत मत तोड़ो अभी आप। तो सौदा का माशाल्लाह दूसरा दांत भी टूट गया। अच्छा, अब बात करें हम लोग अगर कल के मैच की, तो इंडिया की टोटल टीम जो है ना यंग है। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ प्लेयर्स जो है वो उनके सीनियर हैं, जसप्रीत बुमराह हो गया, और दूसरे प्लेयर्स हैं लाइक आई थिंक कुलदीप यादव है, कुछ मैच खेले में। बाकी सारी टीम न्यू हैं, उनके पास इतनी चॉइसेस हैं कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी टीम बना कर लाते हैं। सूर्य कुमार यादव की क़यादत में इंडियन टीम नो डाउट पाकिस्तान के टीम को डोमिनेट कर सकती है कल। लेकिन स्टिल, क्योंकि हमारे पास कुछ परफॉर्मर ऐसे हैं जो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा चलते हैं,
तो वो अगर चल गए तो इंशाल्लाह ताला हम भी जीत सकते हैं। लेकिन भाई मैच को मैच करके लेना चाहिए। इंडिया की टीम की रिस्पेक्ट है क्योंकि वो बहुत अच्छी टीम है, नो डाउट। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की बात की जाए तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम से काफ़ी बेहतर इंडिया की टीम है, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, दिलो जान पाकिस्तान। अभी मैं घर आ चुका हूँ, थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो उनको भी देखते हैं, मोबाइल चार्जिंग पे लगा दें, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।